इतिहास रच दिया भाई, इतिहास रच दिया। आई एम सो 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 हैप्पी एंड सो प्राउड, क्योंकि पहले इंग्लैंड को हराया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। हमारी लड़कियां, मैं कह रहे तो मतलब कहाँ लड़कों से कम कहाँ, ये तो बहुत आगे जा रही हैं। क्योंकि और एक थोड़ा सा इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया भी है कि 24 दिसंबर, वो बरसों पहले भारतीय मेंस टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था टेस्ट मैच में। और उसी तारीख को एक नई तारीख लिख दी है हमारी लड़कियों ने, जिसमें एक से एक, आप नाम तो लीजिए, आप स्नेह राणा का नाम ले तो स्नेह राणा वहाँ नजर आती है, दीप्ति शर्मा नजर आती है, स्मृति मानधना नजर आती है, हरमनप्रीत कौर द बॉलर भी नजर आती है। और एटीट्यूड, ओए होए क्या बात है। इट्स बीन एब्सोल्युटली स्मैशिंग। मतलब भारतीय टीम अरसों के बाद खेल रही थी टेस्ट क्रिकेट, 2 मैचेस खेले, दोनों हम जीत गए। और दिन और रात और साल, मतलब द ईयर कुड नॉट हैव एंडेड इन अ बेटर फैशन। सो वेल डन भाई, मेरे साथ ताली बजाओ भारतीय लड़कियों के लिए। और जब मैं तालियों की बातें कर रहा हूँ तो फिर सिर्फ आप मेरे से क्यों बात करोगे, राइट है ना, करेक्ट है। तो अंजुम चोपड़ा जो मैच में कमेंट्री भी कर रही थी, बड़े प्यार से मैच को देखती भी हैं, और जिन्होंने मतलब शी वॉज द फ्लैग बेयरर, राइट। जब भारतीय विमेंस क्रिकेट ने खेलना शुरू किया था, शी वॉज देयर विटनेसिंग कि भाई हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। तो पहले तो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि भाई अंजुम जी, अब मुझे बताओ कि ये पूरा मैच मतलब भारत ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ दिया। खास तौर से ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि टॉस हार गए थे, टॉस हार जाते हैं, बाद में चेज करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट, पर स्टिल यू विन। अंजुम, यू प्लीज टेक इट अवे। जीत बड़ी प्यारी होती है, और जब टेस्ट मैचेस के अंदर एक के बाद दूसरी जीत मिले तो यकीनन जो स्माइल है ना, वो छोटे नहीं होते, वो और बड़े होते जाते हैं। बिकॉज इंडिया को इतनी आसानी से जीत मिलती भी नहीं है, और दैट टू ओवर इंग्लैंड एंड देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ 15 दिन इतने ऐतिहासिक रहे हैं ना इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए कि ऐसा लगता है कि वाओ, कैसे इन पलों को आप समेटें और कैसे ये पल हर बार वापस लाते रहें, अपनी टीम को याद दिलाते रहें कि यू कैन बी अ चैम्पियन साइड एज वेल। जब टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये ज़रूर था कि चलिए इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला, थोड़ा सा प्रिपरेशन हुई, थोड़ा आइडिया लग गया है कैसे खेल सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, एंड विच इज़ अ मच मोर एक्सपीरियंस्ड साइड, जितनी इंग्लैंड साइड थी उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं और अनुभव भी है इन कंडीशंस में खेलने का, तो वो कैसे आएंगे। पहले दिन जब इंडियन बॉलर्स ने उनको ऑल आउट कर दिया, और वो भी एक अच्छे स्कोर के अंदर, लगा कि चलिए अगर यहाँ परिस्थितियाँ इस तरीके से चलेंगी तो क्या भारतीय बल्लेबाज इनसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि गेंदबाजों ने तो बहुत बढ़िया किया था, पूजा वस्त्रकर की एक और अच्छा स्पेल, एक कंटिन्यूएशन ऑफ पिछले मैच से इस टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, सब ने अपना रोल अच्छा किया था। जब बैटर्स की बारी आई थी तो ये लगा था कि इंडियन बैटर्स कैसे इन कंडीशंस को यूटिलाइज करेंगे, बट उन्होंने अच्छा किया। इनफैक्ट जब स्नेह राणा को भी नंबर 3 भेजा गया बैटिंग करने के लिए एज एन ओवरनाइट बैटर, तो ये नहीं था कि इनको बैटिंग नहीं आती कि ये खो देंगे अगर हम इनको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था कि इंडियन बैटिंग लंबी हो गई उससे, एंड ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो भारतीय टीम के फेवर में ही गई। हालांकि 400 से अधिक रन हमने पहले भी बनाए हैं इंडियन टीम ने टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन अगेंस्ट एन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप जब आप 400 से ज़्यादा रन बनाते हैं तो कम से कम ये हो जाता है कि आप एक ऐसे जोन में हैं जहां से आपका हारना बहुत मुश्किल है। भले ही जीते ना, लेकिन हारना बहुत मुश्किल है। और इंडियन टीम ने कोशिश करी होगी कि जो लीड थी वो 200 से अधिक देते ऑस्ट्रेलियन टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, वापस तो आएगा ही ना टेस्ट मैच के अंदर, कितने दिन तक नीचे रहेगा। जो गलती उन्होंने एक सेशन में करी या एक दिन में करी, वो अगले दिन इम्प्रूव्ड थी, वो गलती रिपीटेड नहीं थी। इनफैक्ट दे केम आउट मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर बेटर यूनिट। एंड जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते आए हैं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, कैच कहीं से भी छूट सकता है, लेकिन मच बेटर इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी। चाहे वो एलिस पेरी की थी, तालिया मिग्रा की थी, एलिसा हीली की थी, चाहे वो उनके गेंदबाजों की थी, सबकी थी। जीत तो इतना समझ में आ गया था कि भारतीय टीम जीत सकती है, खासतौर पर तब जब टारगेट बहुत बड़ा नहीं था चेस करने के लिए। एंड जैसे ही चौका पड़ता है, आप शेफाली वर्मा के बैठते, तो आपको लगता है अरे एकदम से टारगेट कम आ गया, एंड दिस इज़ वेरी मच अचीवेबल। बट मुझे अच्छी चीज़ लगी द कंसिस्टेंसी, स्पेशली स्नेह राणा, शी वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच। कंसिस्टेंसी इन द लास्ट 15 डेज, कंसिस्टेंसी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड बॉलिंग जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप पकड़ के सारा स्पेल जो उन्होंने डाला अपना, बार बार आके चांसेस भी क्रिएट करे। दीप्ति शर्मा ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया। राजेश्वरी गायकवाड़ का सेकेंड इनिंग्स में आके अच्छा 2 विकेट्स पिक करना वॉज अ मच बेटर इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर हर। सो इंडिविजुअली चाहे बैटिंग वाइज देखेंगे या बॉलिंग वाइज देखेंगे, चाहे पूजा वस्त्रकर देखें या स्मृति मांधना देखें या जेमिमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, हर खिलाड़ी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। एंड दैट इज़ probably the best part in this test match against Australia, that every player has improved, every player has gone further than जहाँ वो पिछले बारी खड़े थे। So
जीत तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि हम अच्छा खेलें। हमने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया है, इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया से हारते हुए आए हैं, 11 टेस्ट मैचेस हो गए और पहली बार भारतीय टीम ने जीत हासिल करी है। 46 सालों के अंदर, इतिहास में 46 सालों में बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले हैं, 11 ही खेले। सो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस देता है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस देंगी जैसे जैसे भारतीय टीम वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी जाएगी। अच्छी चीज़ें ये कि जो भी काम कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिस भी खिलाड़ी को दिया उसने वो पूरा किया। एंड ये स्मॉल मोमेंट्स ऑफ विन विल ऑलवेज हेल्प इंडियन टीम आगे जाते वक्त। हाईलाइट फॉर मी पूजा वस्त्रकर्स बैटिंग एंड बॉलिंग इन द 2 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया, पहले इंग्लैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया। हाईलाइट फॉर मी रेणुका सिंह ठाकुर का चोट के बाद वापस आना, मच बेटर, मच इम्प्रूव्ड। हाईलाइट फॉर मी जेमिमा रॉड्रिक्स की 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, ऋचा घोष ऑन डेब्यू परफॉर्मिंग वेल एंड उस जगह को अपना बनाना। पिछले टेस्ट मैच में शुभा सतीश थी, इस टेस्ट मैच में ऋचा घोष थी। और भारतीय टीम को वेल अवेयर रहना कि स्मॉल मोमेंट्स ऑफ द गेम कैसे जीते जा सकते हैं। यस्तिका भाटिया बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगी ये भारतीय टीम की, अभी भी हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी। यहाँ से भारतीय टीम किस तरीके से इन दोनों जीतों के बाद, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत हासिल करने के बाद निकल कर आती है, वो टाइम विल टेल। बट फॉर नाउ, फॉर ऑल ऑफ अस, ऑफ कोर्स इट्स अ मोमेंट, ग्रेट मोमेंट टू फील हैप्पी एंड सेलिब्रेट। चोपड़ा जी, थैंक यू फॉर दिस। और सेलिब्रेट करना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीत बड़ी प्यारी होती है तो इसको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। और हर खिलाड़ी ने अपना, वो कहते हैं ना कि किरदार सही तरीके से अदा किया। आई एम सो हैप्पी। पर एक्चुअली आज मैं वैसे आपकी मुलाकात पूजा वस्त्रकर से भी कराने वाला हूँ। पूजा वस्त्रकर विकेट टेकर शुरुआत में, आई मीन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इस भारत की जीत में। तो उनका ये है मेरा पहला, मतलब मेरा नहीं है, उनका पहला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। तो आप ज़रा ये देखो, फिर फटाफट से वापस आना, क्योंकि मैं फाइनली छोटी सी बात करूँगा साउथ अफ्रीका टूर को लेकर, क्योंकि भारतीय टीम भी तैयार हो गई है। एंड आई माइट हैव एन इनसाइट फॉर यू, ऑनेस्टली इनसाइड इन्फो। आइए ज़रा। Hi, I'm Pooja Vastrakar, playing for Indian women's cricket team and Mumbai Indian, and I am an all-rounder. और ये है मेरा पहला। मैंने सचिन सर से लिया था ऑटोग्राफ 2018 में। हमारा एक कैंप था बिफोर साउथ अफ्रीका, हमारा यहीं BKC में ही कैंप था। तो सचिन सर वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ पे लिया था। इंटरनेशनल, जब बेंगलोर में हमारा एक इंडियन वुमेन सीनियर टीम का कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 इंटरनेशनल सीरीज़ था, वो देखा था बेंगलोर में M चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो इंडिया हार गई थी, पर माही भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। मेरा पहला क्रिकेट पोस्टर अपने स्टेडियम के उसमें देखा था मैंने, क्योंकि वहाँ पे पहले जो हमारा एक ग्राउंड का रूल था, जो भी रणजी ट्रॉफी खेलेगा या इंडिया टीम खेलेगा तो उसका बैनर जो है वो ग्राउंड के फ्रंट उस पर लगाएंगे। तो एक ड्रीम होता था कि काश मेरा भी हो। तो जब मैंने इंडिया खेला तो मेरा भी काफ़ी बड़ा पोस्टर लगा था। मेरे पहले आइडल वीरेंद्र सहवाग थे, क्योंकि उस टाइम पे वो ओपनिंग बैटिंग किया करते थे और एक हमेशा एक थ्रिल हुआ करता था। क्रिकेट जो स्टार्टिंग का पावर प्ले रहता था, तो हमेशा सहवाग सर की बैटिंग बहुत एंटरटेनिंग हुआ करती थी, तो उनको देखा था। फर्स्ट हीरो उसेन बोल्ट। क्यों पसंद? मतलब शुरू से एक हमारा जो कॉलोनी का जो एटमॉस्फेयर था वो एक स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर रहता था। और स्कूल्स वगैरह में क्रिकेट उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, पर 100 मीटर रेस ये सब हुआ करता था। तो थोड़ा सा स्प्रिंट में थोड़ा सा शौक था, और मेरी बहन भी नेशनल लेवल की स्प्रिंटर थी, तो उनके कारण मुझे लगता है वो बहुत फॉलो करती थी उसेन बोल्ट को, उनके बारे में बताया करती थी, तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। जब मैंने डेब्यू किया था इंडिया टीम के लिए 2018 में, तब इंडिया वो एक ड्रीम होता है वो पूरा हो रहा था, तो वो काफ़ी पहला वो ड्रीम जो है बहुत अच्छा था। पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था अगेंस्ट पाकिस्तान। आई स्कोर्ड सम 57 रन इन वर्ल्ड कप, तो वो मेरा पहला। पहले क्रिकेट कोच मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव, जो मुझे बचपन से जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो है मेरे। पहला ट्रेनिंग के बारे में तो मतलब क्योंकि मैं जिस जगह से वहाँ पे कोई ज़ीरो नॉलेज है, ट्रेनिंग का कुछ पता ही नहीं था। तो जब उस टाइम पे जोन हुआ करता था, जोनल क्रिकेट एकेडमी, क्योंकि जब मध्य प्रदेश टीम में भी आए तो वहाँ पे भी कोई ट्रेनर नहीं था, जो कैप्टन थी वही ट्रेनिंग कराती थी, तो ट्रेनिंग के बारे में उतना पता भी नहीं था। फिर जब जोनल क्रिकेट एसोसिएशन में जब कैंप में सिलेक्शन हुआ, तब वहाँ पे
अच्छे हाई क्वालिफाई ट्रेनर्स मिले, तब वहाँ पे पहला ट्रेनिंग किया था, तब काफ़ी अच्छा लगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही इंटरनेशनल क्रिकेटर से ही वहीं पे मिले, सब रिहैब पे वहाँ पे आते हैं, तो वहीं मुलाकात हुई थी। रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, एडम गिलक्रिस्ट, माही भाई, हरभजन। तो उस टाइम पे वो हुआ करता था, चैम्पियंस लीग था, तो MI और CSK बेंगलोर में ही थे, तो वहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, तो MI और CSK के सारे प्लेयर्स से मिले। 2018 में ही मिली थी, जब इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ था मुंबई में। तो MP में ऐसा हुआ करता था कि पहले हम सेलेक्ट हो जाते थे, फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट ख़त्म होता था तब जाके जर्सी मिलती थी। पर इस बार इंटरनेशनल में उल्टा था, हम रूम में जैसे ही पहुँचे बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं और जो मेरी एक फ्रेंड थी तान्या भाटिया, हम दोनों एकदम उसको खोल के जितने भी कपड़े थे हमने सब ट्राई किया, कोई भी नहीं छोड़ा, सब ट्राई किया हमने। मेरे कॉलोनी के 3-4 फ्रेंड थे, संस्कार और निधि, पिंसू, प्राची, उनके साथ हमेशा से एक बहुत ही अच्छा हम क्रिकेट खेलते थे। मतलब कॉलोनी पे तो खेलते ही थे, और वो इनकरेज करते थे कि आज चल बाहर की अब टीम से खेलते हैं। बाहर की टीम मतलब जो दूसरे कॉलोनी के लोग होते हैं, तो उनके कारण फिर उन्होंने फिर इनकरेज किया कि यार अब बोर हो चुके हैं, चल स्टेडियम पे जाके खेलते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो क्रिकेट का ही था, तो उनके कारण मुझे और हेल्प मिला। जब हम लोग मध्य प्रदेश टीम से अंडर-19 खेल रहे थे, तब उस टाइम पे मैच फीस हुआ करती थी कुछ 1200 रुपये। तब मुझे कुछ 15,000 समथिंग मिले थे। तब मैंने अपना क्रिकेट बैट, जो इंग्लिश विलो, एक सबका ड्रीम होता है इंग्लिश विलो, क्योंकि उस टाइम पे अंडर-19 में उतने पैसे वगैरह होते नहीं हैं, तो कश्मीर विलो के बैट से खेलते थे, जिसमें इतना स्ट्रोक नहीं रहता था। तब मेरा एक ड्रीम था कि यार एक कश्मीर विलो मतलब इंग्लिश विलो मैं बैट खरीदूँ। तब उस टाइम में उस पैसे से मैंने इंग्लिश विलो बैट और क्रिकेट स्पाइक्स ख़रीदा था। मेरे ग्राउंड की एक बच्ची थी, वो एक्चुअली वो 5 नंबर का बैट था, जो कि बहुत रेयर, अब तो बहुत नॉर्मल है, पर शेड्यूल वगैरह में तो बहुत रेयर मिलता था, तो उसको ज़रूरत थी। तो मैंने कहा घर पे वो शोकेस से बेहतर है कि किसी को दे दूँ, मतलब उसकी हेल्प ही हो जाएगी, तो फिर मैंने वो बैट उसको दे दिया। अंजुम चोपड़ा दी को मतलब बचपन से सुना है, तो काफ़ी अच्छी लगती थी उनकी कमेंट्री। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो रवि शास्त्री सर, आकाश चोपड़ा सर, जो कि हिंदी कमेंट्री में उन्होंने अलग लेवल पे वो ले गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। ग्राउंड में ही ऑटोग्राफ दिया है। जब इंडिया खेल के जब मैं शेडोल आया, तो वहाँ पे जो जितने भी बच्चे थे वो उन्होंने लिया था पहली बार वहाँ पे। थैंक यू। हाँ, ये अच्छा है। देखिए मैं कह रहा हूँ आप देखा करो, बहुत अच्छा था ये पूजा वस्तेकर का, और शी इज़ ब्रिलियंट यार। थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया था बीच में, आई वाज गेटिंग अ लिटिल वरीड, पर अब शी इज़ डूइंग वेल अगेन, और मुंबई इंडियंस के लिए वो WPL का हिस्सा भी हैं। तो रियली होप कि शी कंटिन्यूज़ टू शाइन एंड फ्लरिश, यही तो हमें चाहिए। पर साउथ अफ्रीका से खबर आई है कि हो सकता है कि KL राहुल विल द कीपर, मतलब KL राहुल कीपिंग करेंगे, KS भरत नहीं करेंगे। प्रैक्टिस से जो विजुअल्स मैंने देखे उसमें स्लिप पे कैचेस कर रहे थे KS भरत, और कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे KL राहुल। नाउ आई हैव गॉट ओनली वन थिंग टू से हियर, अगर आप टेस्ट मैचेस में KL राहुल को कीपिंग करा रहे हैं, तो फिर ना इसको शॉर्ट गैप अरेंजमेंट मत करके रखना प्लीज़, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप उसी को कीपिंग कराना चाहते हैं जिसका कीपिंग करना नेचुरल काम हो। और अगर आप राहुल की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, डू इट, पर देन मेक श्योर कि आप 1-2 मैच के बाद उनको कह दें नहीं पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है। अगर आप खिला रहे हैं तो फिर उनको बतौर विकेट कीपर खिला रहे हैं। आई नो यू वांट टू फिट हिम इन, क्योंकि पहले वो बतौर ओपनर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वाइस कैप्टन, और सडनली अब 11 में भी ना हो, तो कीपिंग आप कराना चाह रहे हो, पर मेक श्योर कि इट्स नॉट जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, कल फिर बात करेंगे, क्योंकि कल तो ऑफ कोर्स बड़ा काम है, राइट, क्योंकि इंडिया का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। पर आज आप क्रिसमस अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं तो क्रिसमस की दुनिया में हूँ, बिल्कुल द लैंड ऑफ क्रिसमस। आई एम इन इंग्लैंड। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।